बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हर परेशानी मुसीबत से दूर रखे। आज की स्टोरी उन शादीशुदा बहनों के लिए है जो अपने घर को कब्रिस्तान, कैद खाना या कुछ जहन्नम तस्वर करती हैं। तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको सबक ज़रूर मिलेगा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दोस्त बाज़ार में शॉपिंग कर रहा था। इसकी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बू, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, फ़ौरन आएँ और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो शख्स गाड़ी दौड़ाता घर वापस आ रहा था। इन्हीं सोचों में गुम होगा कि रास्ते में चलती गाड़ी पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हुआ और बंदा मर गया, वक़्त मुकर्रर होगा, लेकिन दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता। कोई बात तो थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बायस बनी। इसमें कहीं न कहीं इंसानी गलती ने भी हिस्सा लिया होगा। तलाक के कुछ दिनों के बाद जब इस लड़की से मुलाकात हुई तो पूछा कि बीबी, 3 बच्चों के साथ खामद ने जो तुम्हें तलाक दी है, क्या बात हुई थी? वो तो आपका कज़न भी था। इस लड़की ने जो भी वजह बताई वो मेरी समझ में नहीं आई। इल्ज़ाम की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो लड़की कहीं भी ये ना बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद इसने क्या किया। एक बात मैंने बतौर ख़ास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख का आईफोन था। मोहतरमा के साबका शौहर आला तलीमी याफ्ता और एक स्कूल में टीचर भी थे। चंद दिन बाद मैं बतौर ख़ास इससे मिलने गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा को पहुँचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चों से प्यार नहीं था? हुआ क्या था? किस बात ने तुम्हें मजबूर किया? इसने बताया कि मेरी 2 सालियाँ हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हैं, कोठियों, नौकरों और चाकरों वाली। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 रुपये माहाना का मुलाजिम हूँ। जितना कर सकता था इंतहाई हद तक किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। इसने मज़ीद कहा कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है, लेकिन बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालबा हुआ, बैंक लोन पर कार भी लेकर दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज़ नया फ्रिज लेकर दिया। फिर एसी का कहा गया, इसे एसी लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने, मैं अपनी नज़र में खुद ही हकीर बन चुका था। तलाक वाले माह बिजली का बिल 30,000 रुपये आ गया। 40,000 रुपये तनख्वाह में क्या करता? 10,000 रुपये तो माहाना दूध का बिल बनता है। ऊपर से बेगम की फजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था, बिल्कुल ही नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा इस बिल पर हुआ। फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि बात इस हद तक आ पहुंची। ये बात करता करता वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सर झुकाया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कम अज़ कम ख्वाहिशात के साथ ज़िंदा रहना बताया। इस वक्त वो तलाक याफ्ता बेटी अपने भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद हो तो इस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता है जैसे भट्टी में दाने बुनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और ना ही किचन। बच्चे नीचे जाएं तो इनकी मम्मानी थप्पड़ लगाकर ऊपर वापस भगा देती है। गोरी चिट्टी और सुर्ख सफ़ेद 26 साला लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा नज़र आने लगी। सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10 हज़ार की नौकरी भी शुरू कर दी है। बहुत सी बहनें बहक जाती हैं। कहानी थोड़े से फ़र्क के साथ सबकी एक जैसी है। खुदारा समझदारी से काम लें, अपने घर को खुद जन्नत बनाएं, किसी की तरफ देखकर अपना घर ख़राब ना करें। आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।